बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपका जो ग्रामर सेक्शन है वो कंप्लीट किया था। तो आज जो है हम वोकेबलरी सेक्शन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे है लुक एट द हाईलाइटेड वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। अब नीचे जो सेंटेंस दिए हैं उनमें हमें हाईलाइटेड जो वर्ड्स है उनको देखना है, ठीक है। द बॉयज़ वेर टू स्केयर्ड टू स्पीक अप। अब यहाँ पे टू स्केयर्ड टू स्पीक अप इसको हाईलाइट किया गया है, ठीक है, और इसका मीनिंग जो है ब्रैकेट में दिया हुआ है। सो स्केयर्ड दैट दे कुडंट स्पीक अप, ठीक है। अब जो बॉयज़ थे वो इतने डरे हुए थे कि वो लोग बात तक नहीं कर पा रहे थे। द बॉल वॉज टू हाई फॉर हिम टू कैच, ठीक है, टू हाई टू कैच इसका जो मीनिंग है सो हाई दैट ही कुडंट कैच इट, इतना हाई था, इतना ऊंचा था कि वो लड़का उस बॉल को पकड़ नहीं पाया। कुणाल वॉज टू गुड ए प्लेयर फॉर अस, ठीक है, टू गुड फॉर अस, ठीक है, इसका जो मीनिंग है सच ए गुड प्लेयर दैट वी कुडंट कीप अप। और उसके बाद नीचे है कंप्लीट दी सेंटेंस यूजिंग दी करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब नीचे जो है बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं जैसे कि सन्नी, स्पाइसी, हाई, गुड, डिफ़िकल्ट एंड स्केरी। इन वर्ड्स को यूज़ करके हमें जो नीचे सेंटेंसेस है उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला आपके लिए द फिल्म इज़ टू स्कैरी फॉर मी टू वॉच अलोन, ठीक है। अब जो ये फिल्म है ये बहुत ही डरावनी है और मैं उसे अकेला नहीं देख सकता। इट इज़ टू सन्नी टू प्ले आउटसाइड राइट नाउ, ठीक है, अब बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, बाहर खेलना मुमकिन नहीं है। द मैथ्स प्रॉब्लम इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। अब ये जो मैथ्स का प्रॉब्लम है ये बहुत ही मुश्किल है, मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। इट इज़ टू हाई ए वॉल फॉर मी टू क्लाइम, ये जो दीवार है बहुत ही ऊंचा है, मैं यहाँ पे इस दीवार के ऊपर नहीं चढ़ पाऊँगा। द डिश इज़ टू स्पाइसी फॉर मी टू ईट, और ये जो खाना है, डिश है, ये बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है, तीखी है, ठीक है, मैं इसे नहीं खा सकता। द ऑफ़र इज़ टू गुड टू बी ट्रू। अब ये जो ऑफ़र है, आप जो ऑफ़र दे रहे हो, ये जो ऑफ़र है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं इस पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है पंक्चुएशन है, ठीक है। उसमें रीड दिस सेंटेंसेस, नोटिस दी हाईलाइटेड लेटर्स, ठीक है। अब जो नीचे सेंटेंसेस है उनमें एक लेटर को हाईलाइट किया गया है, उस लेटर को नोटिस करना है, ठीक है। वी एंटरेड द प्रिंसिपल्स रूम, अब प्रिंसिपल का लास्ट में जो एस है उसको हाईलाइट किया गया है, ठीक है, और उस एस के आगे हमारा थोड़ा सा एक छोटा सा कॉमा लगाया है ऊपर, ठीक है, एफएस्ट्रॉफ कहते हैं उसको। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो रूम है वो किसका है, प्रिंसिपल का रूम है, ठीक है। द गिली हिट द मैन्स कैप, MAN, और उसके बाद एफ स्टॉप और एस लगाने से हमें ये पता चलता है कि जो कैप है वो उस आदमी को बिलोंग करता है, उस आदमी का कैप है, ठीक है। तो एफ स्टॉप एस लगाने से हमें ये किसी चीज़, कोई चीज़ किसको बिलोंग करता है, किसके लिए होता है, ठीक है, किसका है, वो हमें पता चलता है, ठीक। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पेज पे है, फॉर प्लूरल वर्ड्स एंडिंग विथ एस वी ओनली एड एन एफेस्ट्रॉप टू शो पोजेशन, ठीक है। अब ऐसे वर्ड प्लूरल वर्ड्स, ठीक है, जो एस से ख़त्म होते हैं, ठीक है, उनके पीछे हम क्या लगाते हैं, सिर्फ एफेस्ट्रॉफ ही लगाते हैं, एफेस्ट्रॉफ के बाद एस नहीं लगाते, ठीक है, सिर्फ एफेस्ट्रॉफ लगाते हैं, ठीक है, ताकि हम ये दिखा सके कि वो चीज़ किससे ताल्लुक़ रखता है, किसको बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है, दिस शेल्फ इज़ फॉर किड्स गेम्स ओनली। यहाँ पे जो किड्स है, किड्स हो गया प्लूरल फॉर्म, किड का प्लूरल फॉर्म किड्स है, ठीक है, और ये एस से ख़त्म होता है, तो इसके पीछे हमें एफेस्ट्रॉफ एस नहीं लगाना, इसके पीछे हमें सिर्फ एफेस्ट्रॉफ ही लगाना है, ठीक है। माई पेरेंट्स कार इज़ पार्कड आउटसाइड, अब यहाँ पे पेरेंट्स जो है वो प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, पेरेंट नहीं है, पेरेंट्स है, ठीक है, वो जो कार है उनके पेरेंट्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है, दोनों पेरेंट्स प्लूरल फॉर्म दिखा रहा है, तो उसके पीछे हमें एफेस्ट्रॉफ ही लगाना है, ठीक है, एफेस्ट्रॉफ के बाद एस नहीं लगाना है। तो इंसर्ट एन एफेस्ट्रॉफ
वेयर रिक्वायर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उन सेंटेंसेस में आपको जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे एफेस्ट्रॉफ लगाना है, ठीक है। तो पहला वाला आपके लिए किया गया है। फर्स्ट जो है, रवीस मदर वर्क्स इन पुणे, ठीक है। अब रवीस, रवि की माँ, ठीक है, यहाँ पे कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है, सिंगुलर रवि है, ठीक है। रवि की माँ पुणे में काम करती है, ठीक है। अब जो मदर है वो रवि को बिलोंग करती है, रवि की माँ है, ठीक है। तो हम क्या करते, रवि के बाद एफेस्ट्रॉफ एस लगाएंगे। और उसके बाद माई सिस्टर्स फ्रेंड इज़ कमिंग होम टुडे। अब मेरी जो बहन है उसकी फ्रेंड्स आ रही है, एक बहन, ठीक है, उसकी फ्रेंड जो है घर पर आ रही है, ठीक है। फ्रेंड जो है वो सिस्टर को बिलोंग करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिस्टर के SISTER के बाद हमें एफेस्ट्रॉफ एस लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड जो है, सोनल हैज़ लर्नड ऑल द करेक्टर्स पार्ट्स इन द प्ले। अब सोनल ने क्या किया, जो सारे करेक्टर्स, एक प्ले में सारे करेक्टर्स कौन कौन से पार्ट प्ले कर रहा है उस बारे में उसने सब कुछ जान लिया, लर्न कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे किसी ख़ास एक करेक्टर की बात नहीं चल रही है, ठीक है। प्ले में बहुत सारे करेक्टर्स होती है, प्लूरल फॉर्म चल रहा है, करेक्टर का प्लूरल फॉर्म, बहुत सारे करेक्टर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, करेक्टर्स के लास्ट में जो एस है उसके बाद एफेस्ट्रॉफ आएगा, सिर्फ एफेस्ट्रॉफ के बाद हमें और कोई एस नहीं लगाना है, ठीक है। और उसके बाद फोर जो है, द बॉयज बैग्स वेयर मिसिंग फ्रॉम देयर डेस्क्स, ठीक है। अब भी यहाँ पे भी जो है प्लूरल फॉर्म जो है यूज़ किया गया है, ठीक है। अब जो बॉयज़ है, ठीक है, बॉयज़ के बाद अगर बैग ही होता, BAG, बैग ही होता तो किसी लड़के का बैग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बैग्स है, बैग्स को प्लूरल फॉर्म में लगाया गया है और बॉयज़ को भी प्लूरल फॉर्म में लगाया है, ठीक है। जो लड़के हैं उनके बैग्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा द बॉयज़, BOYS, एस के बाद हमारा सिर्फ एफेस्ट्रॉफ ही आएगा, उसके बाद कोई एस और ऐड नहीं करना है हमें, ठीक। और उसके बाद फिफ्थ जो है, वेयर कैन आई बाई चिल्ड्रंस टॉयस, ठीक है। अब यहाँ पे चिल्ड्रन के बाद CHILDREN, उसके बाद हमें एफेस्ट्रॉफ एस लगाना है, ठीक है, चिल्ड्रंस टॉय। द टीचर कॉल्ड आउट ऑल द स्टूडेंट्स नेम्स वन बाय वन, ठीक है। टीचर ने क्या किया, सारे स्टूडेंट्स के जो नाम है वो एक एक करके, ठीक है, किसी ख़ास स्टूडेंट का नाम नहीं लिया, सारे स्टूडेंट्स, प्लूरल फॉर्म आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट के बाद हमें एफेस्ट्रॉफ ही लगाना है, ठीक है। उसके बाद कोई एस और ऐड नहीं करना है, ठीक। तो आपका नेक्स्ट जो है स्पीकिंग है, वहाँ पे है लुक एट दीज कन्वर्सेशंस। यहाँ पे कुछ कन्वर्सेशंस दिया है, किसी दो आदमियों के बीच में कोई बातचीत हो रहा है वो दिया हुआ है, ठीक है। आई एम सॉरी सर, आई डिड नॉट डू इट ऑन पर्पस, कुणाल सेड, दैट्स ओके बट प्लीज़ डोंट डू इट अगेन। उसका सर, पहला कुणाल क्या कहता है, कुणाल सर को कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए सर, ठीक है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। तो उसका सर जवाब देता है, ठीक है, इट्स दैट्स ओके, ठीक है, बट लेकिन आइंदा ख्याल रखना, दोबारा ऐसा नहीं करना। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है, वी आर सॉरी इट वॉज ए मिस्टेक प्लीज़ फॉरगिव अस, इट्स ऑल राइट प्लीज़ बी केयरफुल इन फ्यूचर। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर, सब लोग मिलकर एक साथ कह रहे हैं कि हम सब जो है बहुत ही सॉरी है, ठीक है, ये एक गलती थी, हमें माफ़ कर दीजिए। और उसके बाद जो उनका जो प्रिंसिपल है वो जिस आदमी से बात कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कह रहा है, इट्स ऑल राइट, ठीक है, लेकिन आइंदा फ्यूचर में जो है ख्याल रखना, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने जो क्लास में फॉर्म पेयर्स, रोल प्ले दी सिचुएशन विथ योर पार्टनर, आप लोगों को पेयर्स बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं, ठीक है, आपके साथ और एक पार्टनर चुनना है आपको। और ये जो सिचुएशंस दिए हैं नीचे, जो तीन चार जो सिचुएशंस दिए हैं उनको अपने पार्टनर्स के साथ रोल प्ले करना है, ठीक है। टेक टर्न्स टू अपोलोजाइज एंड टू एक्सेप्ट द अपोलॉजी, ठीक है, बारी बारी करके माफ़ी मांगना और उस माफ़ी को एक्सेप्ट करना, ठीक है, अपोलोजाइज़ करना और उस अपोलॉजी को एक्सेप्ट करना, वो हमें टेक टर्न, बारी बारी उसको हमें क्या करना है, रोल प्ले करना है। तो सबसे पहला आपका है, यू स्टेप इट ऑन समवन्स फुट इन द बस, ठीक है। तो आपको और आपके पार्टनर को क्या करना है, आप गलती से किसी के बस में गलती से किसी के पैर पर अपना पाँव रख देते हो, ठीक है। तो आपके एक पार्टनर को जो बस में बैठा आदमी है जिसके ऊपर आपने पैर रखे वो बनना है, और दूसरा आप जिसने पाँव रखा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये जो सिचुएशन है इसको अपने पार्टनर के साथ
रोल प्ले करना है, ठीक है। तो इसी तरह ये जो नीचे दिए हुए हैं इनको भी अपने पार्टनर के साथ रोल प्ले करना है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है अपने घर में, ठीक है, अपना भाई को या अपनी बहन को या अपने पेरेंट्स को साथ में लेकर ये जो रोल प्ले है, ठीक है, करना है। उनसे अपोलोजाइज़ करना है, माफ़ी मांगना है और उस माफ़ी को एक्सेप्ट करना है, और ये जो है बारी बारी करना है, ठीक है। एक बार आप माफ़ी मांगोगे, एक बार आपका पार्टनर माफ़ी मांगेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है कल लिसनिंग और राइटिंग वाला करेंगे इंशाल्लाह।